18 साल की उम्र में डॉक्टर, 25 साल की उम्र में कलेक्टर और ईमानदारी की सजा मौत। राजेश्वर हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर मीडिया की भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर गौतम गोस्वामी का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा, ही इज नो मोर। डॉक्टर गोस्वामी को बचाने की तमाम कोशिशें असफल साबित हुई थी। 42 वर्षीय डॉक्टर गोस्वामी ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अपहरण में उनका अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर किया गया। पार्थिव शरीर को पुत्र विशाल ने मुखाग्नि दी। लेकिन कौन थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी? डॉक्टर गौतम गोस्वामी 1991 बैच के आईएएस अधिकारी थे। थोड़ा आगे चले तो पटना के जिलाधिकारी रहे डॉक्टर गौतम गोस्वामी अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और फैसले आज भी पटना के लोगों से लेकर राजनेताओं तक के जहन में हैं। लोकसभा चुनाव के इस समय में जब चुनाव प्रचार चरम पर है और जब आचार संहिता का पालन करवाने की जिम्मेदारी की बात आती है, तो साल 2004 के चुनाव के समय चर्चा में आए टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2004 के यंग एशियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित गौतम गोस्वामी याद आते हैं। 7 अप्रैल 2004 की उस रात लोकसभा चुनाव प्रचार की गहमा गहमी चरम पर थी। पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की चुनावी सभा हो रही थी। इसी बीच अचानक मंच पर तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर गौतम गोस्वामी पहुंचे और आडवाणी से कहा, टाइम इज ओवर सर। उनके ऐसे कहने के साथ ही सबकी नजरें गौतम गोस्वामी पर टिक गईं कि ये क्या कह दिया उन्होंने। उस समय आडवाणी माइक पर थे, जबकि मंच पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा, नंद किशोर यादव और गोपाल नारायण सिंह भी मौजूद थे। दरअसल चुनाव आयोग का यह साफ दिशा निर्देश था कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी किसी तरह का लाउड स्पीकर या साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गौतम गोस्वामी ने आदेश का पालन करते हुए मंच पर उस वक्त देश के गृह मंत्री सह उप प्रधानमंत्री की माइक पर हाथ रख दिया था और उन्हें भाषण देने से रोक दिया था। तब गौतम गोस्वामी की इस कार्यवाही की पूरे देश में चर्चा हुई थी। अपने काम को लेकर चर्चा में रहने वाले गौतम गोस्वामी को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भी कवर किया था और उन्हें एशिया का हीरो कहा था और उनके बारे में लिखा था कि उन्होंने जिस तरह से नियम कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उससे जनता के मन में नौकरशाही के भ्रष्ट और अयोग्य होने की धारणा खत्म हुई है। सुशील मोदी ने उस नौजवान ऑफिसर को घुड़की देते हुए कहा, तुम जानते हो किसे रोक रहे हो? इसका परिणाम भी जानते हो? उस अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा था, जी हम भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मूल रूप से बिहार के डेहरी ऑनसोन के रहने वाले गौतम गोस्वामी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेडिसिन से स्नातक किया था और फिर परास्नातक करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला किया था। 1991 की सिविल सेवा परीक्षा में गौतम ने 7वां स्थान प्राप्त कर टॉपर्स में अपना नाम अंकित करवाया था। सन 2004 के महज 1 साल बाद ही बाढ़ राहत में 18 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया गया और उन पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। अंततः गौतम को जेल हो गई और वे निलंबित कर दिए गए। महत्वपूर्ण है कि बाढ़ राहत से जुड़े कार्यों के लिए ही टाइम ने उन्हें सम्मानित किया था। कुछ साक्ष्य इशारा करते हैं कि लालू यादव ने उन्हें फंसाया था। डॉक्टर गोस्वामी को जिस घोटाले में सजा मिली, उसके मुख्य अभियुक्त संतोष झा नाम का व्यक्ति था, जो कि लालू प्रसाद के साले साधु यादव का नजदीकी था। जांच में यह साबित हो गया था कि राहत सामग्री में घोटाला करने वाले संतोष झा ने साधु यादव के खाते में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। साधु यादव ने तब कहा था कि यह राशि कार की कीमत है जो संतोष झा के पिता को बेची गई। निगरानी विभाग ने बाद में जांच में पाया कि कार 1 लाख रुपए के दिल्ली के संतोष जैन से खरीदी गई थी, न कि संतोष झा से, और 1 साल बाद उसे 6 लाख रुपए में बेचा दिखाया गया था। गौतम गोस्वामी को सजा तो मिली, लेकिन यह साबित अंत तक नहीं किया जा सका कि उन्हें इस मामले में क्या लाभ मिल सकता था जिसके कारण उन्हें सजा मिली। इस घोटाले में साधु यादव ने 5 दिसंबर सन 2006 को कोर्ट में सरेंडर किया था और उन्हें महज 1 माह में 5 जनवरी सन 2007 को जमानत मिल गई। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के गौतम गोस्वामी को एक जेल में 1 साल की सजा काटनी पड़ी। गौतम गोस्वामी जब जेल से छूटे, उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उनका निलंबन निरस्त किया गया, लेकिन मरते दम तक गौतम अवसाद अपमान की आग से उबर न पाए। 6 जनवरी सन 2009 को पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझते हुए गौतम गोस्वामी की मौत हो गई। बनारस में उनके साथी कहते हैं कि चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन हमारे गौतम पर नहीं। उनके साथ केवल अन्याय हुआ है। लालू प्रसाद को उसका जवाब देना चाहिए।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे प्रत्यय अमृत कहते हैं कि गौतम की मौत एक बेहतर दोस्त और लाजवाब आईएएस की मौत थी। आईएएस अधिकारी डॉक्टर गौतम गोस्वामी का शव जब दोपहर गंगोत्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में आया तो मातम सन्नाटा पसर गया। शव को देखते ही डॉक्टर गोस्वामी के पुत्र विशाल और 6 वर्षीय पुत्री विपाशा के साथ पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। उनके पार्थिव शरीर को पकड़कर मां विलाप करने लगी। पास बैठी पत्नी डॉक्टर अनुराधा गोस्वामी और बच्चे रो रो कर बेहाल हो रहे थे। इस मातमी दृश्य को देखकर गंगोत्री अपार्टमेंट के सभी सन्न थे। डॉक्टर गोस्वामी धूमकेतु की तरह आए और अपनी रोशनी बिखेरकर आकाश की ऊंचाइयों में खो गए थे। वह दिन कोई नहीं भूल सकता जब उन्होंने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को गांधी मैदान की चुनावी सभा में रात 10 बजते ही रोक दिया था। उनके पार्थिव शरीर के पास मां, उनके पिता डॉक्टर उत्पलेंदु गोस्वामी, ससुर डॉक्टर अशोक उपाध्याय, पत्नी डॉक्टर अनुराधा गोस्वामी और दोनों बच्चे अंदर से टूट चुके थे। उधर सासाराम से रिग न्यूज़ प्रतिनिधि के अनुसार डॉक्टर गोस्वामी की मौत की खबर आते ही जिले के डेहरी ऑन सोन के पाली मोहल्ले स्थित उनके पैतृक आवास के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। उनके घर पर ताला लटकता देख शोकाकुल शुभचिंतक अपने मोबाइल से परिजनों से संपर्क करने लग गए। अंततः इसका पूरा निष्कर्ष यह निकलता है, 18 साल की उम्र में डॉक्टर, 25 साल की उम्र में कलेक्टर और ईमानदारी की सजा मौत। यही थी डॉक्टर गौतम गोस्वामी की पूरी कहानी।